तो नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दें कि जो लोग नए अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि आप लोगों के पास एक छोटा सा नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों से। आप लोगों से बस यही आशा है कि आप लोग शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, जितने भी ग्रुप आप लोगों के बने हुए हैं एग्जाम से दृष्टि से, उन सब में शेयर करिए, अपने भाई बहनों में शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक हमारा भी मनोबल बढ़ा रहे और सपोर्ट मिल सके हमें। आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ही जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से, लेकिन एक बार शेयर जरूर करिएगा। तो पहला हमारा देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि तीन ब्रांड है, मतलब कोई तीन ब्रांड है ए, बी और सी। पेन क्रमशः कितनी है? यहाँ पे ए का जो क्रमशः है 10 है, बी का जो है यहाँ पे 12 है और सी का जो है क्रम यहाँ पे 24 है। ठीक, 24 पैकेट उपलब्ध है। यदि एक दुकानदार को तीनों तीनों पेनों के क्रम यहाँ पे प्रकार के पेन समान रूप से खरीदने हैं तो उसके खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? तो न्यूनतम संख्या की बात किया है, याद रखिएगा। अगर यहाँ पे कहा है हमारा कि यहाँ पे 10, 12 और 24, 10, 12, 24 यानी किसी भी संख्या से हम क्या करेंगे, उसमें भाग देंगे। 12 से भाग यहाँ पे करेंगे तो 10 यानी 120 बटा के 10 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 12। पहला एक आएगा और दूसरा जो हमारा यहाँ पे है 112 यानी 100 से हम क्या करेंगे, इसमें भाग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 112 है, यहाँ पे हमारा 120 है। 120 में हम क्या करेंगे, 12 से देंगे तो इसका जो आएगा उत्तर हमारा 10 आएगा। और नेक्स्ट जो आएगा हमारा सी वाला 120 में हम 24 से यहाँ पे क्या करेंगे, भाग देंगे तो इसका आएगा 5। तो पहला हमारा क्रम बनता है यहाँ पे 12, दूसरा 10, तीसरा 5। तो 12, 10 और यहाँ पे 5। राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? चौथे के साथ जाएगा हमारा यहाँ पे। ठीक है, राइट आंसर जो होगा हमारे यहाँ पे चौथा होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे। करा कि एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है। क्या कहा है? एक वर्ग है जिसकी भुजा कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, कहा है एक वर्ग है जिसकी भुजा कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। ठीक, 4 सेंटीमीटर है। इसे काट देने पर क्या कर रहा है? इसे काट देने यानी इसको हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे। इसे काट कर 4 बराबर भागों में बांटना है। कितने? 4 बराबर भागों में बांटना है। ठीक, 1, 2, 3 और 4, 4 बराबर भागों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो प्रत्येक करा क्षेत्रफल क्या होगा? तो अगर हम इसको कहेंगे क्षेत्रफल, इसका बराबर वर्गों में करना है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे हम। ठीक है, तो इसका 2 का स्क्वायर करना है, 4 का भुजा है, याद रखिएगा 4 की बात किया है। तो अगर हम इसको बराबर करेंगे तो हमारा जो आएगा यहाँ पे 4 बराबर भागों में विभाजित करना है तो इसका राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? तो यहाँ पे 2 विभाजित करना है तो हमारा क्या करेंगे, यहाँ पे 2 का स्क्वायर बराबर होगा हमारे यहाँ पे 4। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे देखिए, एक को हम एक ही मानेंगे, 2 मानेंगे, 3 मानेंगे और इसको हम 4 मानेंगे। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4 यानी 2 ऊपर का 2 नीचे का ले लेंगे तो हमारा आएगा 4। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा? पहले के साथ जाएगा, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 33वें प्रश्न पे। 33 का प्रश्न क्या करा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं की बात क्या है, याद रखिएगा। तो पहला करा है सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। दूसरा करा है कि अभाज्य संख्याएं असीमित रूप से अनेक अनेक हैं। और तीसरा करा है कि अभाज्य संख्याओं में केवल दो दो गुणनखंड होते हैं। और तीसरा करा है कि एक अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो 33 का राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा? तो यहाँ पे करा है एक अंक वाली केवल, केवल शब्द जहां पर भी हो उसे काटते चलिएगा। केवल इसमें भी है यानी हमारा चौथा और यहाँ पे तीसरा कट गया। अभाज्य संख्या असीमित रूप से अनेक होती है, अनेक नहीं केवल एक होती है। राइट संख्या जो उत्तर जाएगा हमारे यहाँ पे सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं, एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 34वें प्रश्न पे करा है कि वह संख्या जो 1 से 10 दोनों सम्मिलित तक सभी संख्याओं का विभाज्य होती है उसे क्या कहा जाता है? पहला करा है कि 10, दूसरा 100, तीसरा करा है 604 और चौथा करा है कि 25, 20। तो राइट आंसर यहाँ पे जो सभी को काट सके, याद रखिएगा। करा है 1 से 10 तक सभी संख्याओं को विभाज्य होगी, यानी जो यहाँ पे देखिए 10 को एक भी 1 से लेके 10 तक का जो सम्मिलित संख्या है उसके अंतर्गत जितने आते हैं उससे सभी को काट सकता है। तो यहाँ पे करा है 10, 1 से 10 के बीच में देखिए 10 है हमारा। इसको अगर 2 से काटेंगे कट जाएगा, 3 से काटेंगे नहीं कटेगा। तो यहीं पे हमारा जो है पहला कट गया। दूसरा करा है कि 100 है। अगर हम लोग यहाँ पे देखिए 100 है, अगर इसको 3 से काटेंगे नहीं कटेगा हमारा। ठीक है, इसलिए ये भी कट गया क्योंकि 3 3 9 हो गया। यहाँ पे बचा 1 और फिर 0 उतार लेंगे हम लोग। देखिए 3 3 9, ठीक है, 1 बचा 0 उतार लिए, फिर 3 3 9 आएगा यानी 1 ही बचेगा, ये दशमलव चला जाएगा। इस बार हम कर सकते हैं पहला भी हमारा नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा और 604 है। इसे भी देख लेते हैं, 2 से तो कटेगा, 3 से देख लेते हैं, 3 दूना के कितना होगा? 6 होगा, कट गया, 0 उतर गया, भाग नहीं जाएगा, दशमलव लग जाएगा। ठीक है,
और यहाँ पे 3 दाम ये भी सही कर सकता है, लेकिन यहाँ पे 4 आएगा तो 3 इकाई 3 हो जाएगा, एक बचेगा, ये भी नहीं कटेगा। इस दर पे हम कह सकते हैं पहला भी नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, अगर बचा चौथा तो हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि 2520 में हम क्या कर सकते हैं, 2 से भी दे सकते हैं, 3 से, 4 से, यानी 1 से लेके 10 तक सभी संख्याओं से ये कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 35वें प्रश्न पे। कह रहा है सिक्कों की संख्या की बात कर रहा है। ठीक है, सिक्कों की संख्या की बात कर रहा है। आयशा के पास केवल 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के हैं। यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 25 और 160 का धन है तो उसके पास 5 और 10 के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। पहला करा है कि क्रमशः 18 से 7, क्रमशः 10 और 15, और तीसरा करा है क्रमशः 15 और 10, और चौथा करा है क्रमशः 20 से 5। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा किसके साथ जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए हमारा इसका उत्तर क्या होगा जी। राइट आंसर यहाँ पे हमारा किसके साथ जाएगा, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे 35वें का किसके साथ जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे किसके साथ जाएगा, यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, क्रमशः 18 से 7। ठीक, राइट आंसर जो होगा हमारा यहाँ पे किसके साथ जाएगा, यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। अगर इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करें, याद रखिएगा आयशा जो है इसके 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 पास टोटल कितने हैं, 1 मिनट रफ कार यहाँ पे नीचे कर लेते हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए 25 उसके पास टोटल है। ठीक, 25 टोटल है, जिसमें से 5 रुपए हैं और कितने हैं, 10 रुपए के सिक्के हैं। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे करेंगे 5, यहाँ पे यक्स गुड़े 5 मान लेते हैं 5 को, और दूसरे को मान लेते हैं 25 माइनस यक्स मान लेते हैं। ठीक, और गुड़े यहाँ पे 10 मान लेते हैं इसको। तो यहाँ पे 5 को यहाँ पे किया हमने और यहाँ पे 10 को किया, तो यक्स बराबर जो होगा हमारा यहाँ पे, तो यक्स बराबर जो आएगा हमारा 18 आएगा, 18 और 7 आएगा। ठीक है, अगर इसको गुणा करेंगे हम लोग तो कितना आएगा हमारा यहाँ पे, 18 और 7 आएगा। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे हमारा पहला के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, यहाँ पे 36वें का राइट आंसर क्या होगा, कह रहा है कि 17.5 गुड़े 3 माइनस 21 भागे 7 माइनस 3 गुड़े 12.5। ठीक, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना उत्तर आएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। जल्दी से 36वें का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए। 36वें का राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, अगर हम लोग इसको सॉल्व करने का प्रयास करें, सॉल्व अगर हम कर रहे हैं तो यहाँ पे आएगा 17.5 गुड़े 3, यहाँ पे माइनस 21 भागे 7, 21 भागे 7 माइनस हमारा, यहीं पे हम कर लेते हैं यहाँ पे। तो इसको अगर इसको गुणा करेंगे, इसको अगर हम गुणा करेंगे तो इसका आएगा हमारा 52.5 माइनस, अगर इसको हम भाग देंगे तो 7 त्रिक 21, 3 आएगा। फिर इसके बाद माइनस इसका हम लोग 3 गुड़े 12.5 का अगर गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 37.5 आएगा। अब फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद देखिए, इसके बाद इसको और इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक, तो 52.5 माइनस 3, यहाँ पे 3 माइनस और 37.5 को माइनस, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारा क्या होगा, इसको जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 40.5। अगर इसको अब हम घटाएंगे तो हमारा उत्तर आएगा 12। तो 12 राइट आंसर जो है हमारा दूसरे के साथ जाएगा, एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 37वें प्रश्न पे। करा है कि एक बाग के वृक्षों में नीम के वृक्षों की संख्या 1/6 भाग है, आधे वृक्ष अशोक के हैं और शेष यूकेलिप्टस के हैं। यदि नीम के वृक्षों की संख्या 5 है तो बाग में यूकेलिप्टस की संख्या, वृक्षों की संख्या कितनी होगी। तो पहला करा है कि 5, दूसरा 10, तीसरा करा है कि 15, चौथा करा है कि 20। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। वृक्षों की संख्या की बात किया है, तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, 37वें का। तो 37वें का जो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, 10वें के साथ जाएगा। ठीक है, 1/6वां भाग की बात किया। छठवां भाग की बात किया है, तो हम अगर इसको सॉल्व करने का प्रयास करें तो यक्स गुड़े 1/6, ठीक है, बराबर हमारा जाएगा कितना, 10। राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे 10 होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे
38वें प्रश्न पे 38वां करा है, एक रेलगाड़ी दिल्ली से 29 अगस्त 2019 को 6 बज के यहाँ पे 4 बज के करा है कि 30 बजे प्रस्थान करती है और अपने गणतव्य पर 31 अगस्त को 8:0 यहाँ पे 8:45 पहुंचती है। इस यात्रा में कुल समय कितना लगा? तो कुल समय की बात कर रहा है, कितना लगा। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? पहला करा है कि 30 घंटे, दूसरा हमारा कह रहा है यहाँ पे 38 घंटे 45 मिनट, तीसरा करा है हमारा 39 घंटे 45 मिनट और यहाँ पे 40 घंटे 15 मिनट। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? जल्दी से कमेंट कर दीजिए आप लोग। तो जल्दी से कमेंट करिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए अगर हम इसको सॉल्व करें, 29 अगस्त को निकलती है, फिर इसके बाद 30 अगस्त तक पहुंचती है, फिर 31 अगस्त तक पहुंचती है और यहाँ तक पहुंचने में 30 अगस्त तक पहुंचने में ठीक है 12 घंटे का समय लगती है। ठीक है 12 घंटे का समय लगती है। तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं 4:30 PM लिख सकते हैं, क्योंकि वो पहले पहुंची है 4 यानी 12 बजे के बाद पहुंची है और इसके बाद यहाँ पे 4:30 PM से 4:30 AM तक लगा समय। तो हम क्या करेंगे, याद रखिएगा, देखिए यहाँ से यहाँ पहुंचने में 24 घंटे टोटल लगे और यहाँ पे 12 पहले से दिया है, 12 घंटा पहले से, 24 घंटा यहाँ पे लगा है। ठीक है 24 घंटा यहाँ पे लगा है और 4:15 पहले वो पहुंची है। तो अगर इसको हम काउंट करेंगे तो 24 + 12 + 4:15 पे पहुंची है, 4:15। तो टोटल जो टाइम लगेगा यहाँ पे 40 घंटे लगेंगे, 40 घंटे 15 मिनट लगेंगे। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 39वें प्रश्न पे। 39वां प्रश्न क्या करा है? करा है कि निम्नलिखित क्रमों में लंबाइयों को घटते क्रम में लिखिए। तो घटते क्रम की बात किया है तो हम पहले क्या करेंगे, बढ़ते क्रम में लिखेंगे। ठीक है तो बढ़ते क्रम में अगर हम लिखेंगे तो पहले आएगा हमारा यहाँ पे 8,500 mm आएगा। फिर इसके बाद आएगा हमारा, इसके बाद आएगा 80, यहाँ पे आएगा हमारा 80, सॉरी यहाँ पे फिर से लिख दे रहे हैं, हमारा आएगा 8,500 mm 80 DM। फिर इसके बाद आएगा 8 PM और फिर इसके बाद आएगा 800 cm सेंटीमीटर। फिर इसके बाद आएगा 8 mm और 8 मीटर। तो यहाँ पे देखिए पहले 85 आया, फिर 80 आया, फिर 8 आया है। तो 85 80 8, फिर इसके बाद आया है 800, फिर इसके बाद आया है हमारा 8। तो राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। करेक्ट उत्तर जो होगा हमारे यहाँ पे, सही क्रम जो होगा हमारे यहाँ पे चौथा होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न करा है कि एक 180 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयत, ठीक है करा है कि एक आयत है, ठीक है जिसकी लंबाई कितनी है 180 मीटर। कितनी है 180। अगर इसको हम खोल दें तो इस आयत को एक रस्सी के रूप में अगर लिया जाए तो 180 हो जाएगा। ठीक है 180 मीटर दिया गया है। यदि आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है तो लंबाई क्या होगी? तो आप लोगों को पता है लंबाई बराबर क्या होती है, यहाँ पे लंबाई पूछा है तो इसका जो होगा उत्तर हमारा 2LB। ठीक है ये होगा। तो हमारा जो इसका कहा है कि 180 है तो हम क्या करेंगे 180 बटे के 2 कर देंगे। ठीक है बराबर आ जाएगा, इसको काटेंगे तो 90 आएगा। ठीक और लंबाई की बात किया है तो लंबाई + 30 बराबर 90, बराबर 90। ठीक है बराबर 90 आएगा। अब हम क्या करेंगे 90 में से 30 घटा देंगे। अब इसको इधर लाएंगे तो हमारा घट जाएगा, तो 90 - 30 बराबर आ जाएगा हमारा 60। तो 60 क्वेश्चन ऑप्शन में है दूसरा, तो दूसरा ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 141, यहाँ पे 41वें प्रश्न पे करा कि कक्षा 2 के छात्रों को 44 लिखने के लिए कहा गया तो उसने कुछ 404 लिखा। अध्यापक के रूप में आप किसको सबसे पहले संबोधित करेंगे? पहला करा है कि उनकी कापियों में सही उत्तर लिखने के लिए कहेंगे। दूसरा करा है कि उन्हें मूर्त पदार्थों से विनिमय, यहाँ पे करा है विनिमय नियम समझाने के लिए कहेंगे। और तीसरा करा है कि उनको उस समूह में रखेंगे जिसमें सही लिखा गया है। और तीसरा चौथा कहेंगे उसे सही प्राप्त करने के लिए सही कहेंगे, उसे उत्तर प्राप्त करने के लिए सही यहाँ पे करने के लिए कहेंगे। तो राइट आंसर यहाँ पे 41वें का किसके साथ जाएगा? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे मूर्त पदार्थों के विनिमय का नियम बताएंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 42वें प्रश्न पे।
42 का प्रश्न देख लेते हैं क्या करा है। 42 करा है गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण का परिचय देने के प्रमुख प्रयोजन है। पहला करा है कि त्रिविमीय विचार क्षमता प्रोत्साहित देना, दूसरा करा है कि अनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहित देना, और तीसरा करा है कि विषय को सरल और रुचिकर बनाना, और तीसरा करा है कि संख्याओं की निरस्तता को समाप्त करना। तो पहला करा है कि पहला ए और सी सही है, दूसरा करा है कि ए डी सही है, तीसरा करा है हमारा कि ए बी सही है, चौथा करा है कि बी सी सही है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? 42 का। तो 42 का जो राइट आंसर हमारा जाएगा तीसरे के साथ जाएगा, ए और यहाँ पे बी सही है। ठीक है, विषय के सरल रुचिकर बनाना नहीं, करा संख्याओं की निरस्तता को समाप्त करना। ठीक है, ये भी गलत है। राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे हमारा पहला और दूसरा सही होगा। आगे बढ़ते हैं 43वें प्रश्न पे करा कि एनसीएफ पाठचर्या 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालयों में गणितीय पाठ्यक्रम का भाग नहीं है? नहीं की बात किया है तो यहाँ पे चौपट यानी टाइलिंग, दूसरा करा है समिति, और तीसरा करा है कि प्रतिरूप, चौथा करा है कि अनुपात। तो राइट आंसर यहाँ पे 43 का किसके साथ जाएगा? तो 43 का जो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा, अनुपात के साथ जाएगा। ठीक है, प्राथमिक स्तर पे नहीं कर सकते अनुपात का। और यहाँ पे देखिए हमारा करा 44वें का करा सूत्र का प्रयोग किए बिना अध्यापक निम्नलिखित में से किन साधनों से यहाँ पे शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग यह दर्शाने के लिए कर सकता है कि विभिन्न आयामों वाले दो आयतों का क्षेत्रफल समान हो सकता है? पहला करा पैमाना, दूसरा ग्राफ, तीसरा करा धागा, चौथा करा है हमारा यहाँ पे टाइल। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? केवल ए बी के साथ जाएगा, केवल बी और यहाँ पे डी के साथ जाएगा, केवल सी के साथ जाएगा, ए डी दोनों के साथ जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? 44वें का। तो 44वें का जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे बी और डी दोनों के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 45वें प्रश्न पे। 45वां करा निम्नलिखित निम्न में से गणित में उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है? पहला करा है लिंग, लिंग से तो लेना देना नहीं यहाँ पे है, कोई भी यहाँ पे चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, इनसे लेना देना नहीं है। सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि एकदम राइट आंसर है, किस वर्ग से आते हैं ये सही है। गणित का स्वरूप एकदम सरल होता है, सही है, ये ऑप्शन गलत होगा। व्यक्ति की स्वभाव क्षमता ये भी नहीं होगा, राइट आंसर जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे करा हमारा कि यह समझाने के लिए कि 1/4 से 1/3 छोटा है, निम्नलिखित में से किस प्रयोजन का यहाँ पे प्रयोग करेंगे? तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए 1/4 लिखेंगे, गुणा का निशान लगाएंगे 1/3 का। ठीक है, तीजे गुणा करेंगे, 3 एकाइन 3, 4 एकाइन 4। ठीक है, यहाँ पे बड़ा कौन सा है, यानी एक भाग में से केवल और केवल 3 भाग करना है, और एक रोटी है उसमें से हमें करना है 4 भाग। तो कौन सा कम कटेगा? तो सबसे कटेगा हमारा यहाँ पे 1/3। तो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे पहला यानी 1/3। यहाँ पे करा लघुत्तम समावर्ती विधियों का प्रयोग करेंगे, दूसरा कागज की पट्टियों का प्रयोग करेंगे, तीसरा ड्राइंग बॉक्स का प्रयोग करेंगे, चौथा करा है संख्या चार्ट का प्रयोग करेंगे। तो 46 का राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? तो कागज पट्टियों का प्रयोग करेंगे। तो जितने लोगों का दूसरा है एकदम करेक्ट है। 47वां करा है प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली पाठ्य योजना का निम्नलिखित में से कौन सा अति महत्वपूर्ण पहलू है? पहला करा है पाठ्य पुस्तक के अनुसरण करना, दूसरा करा है गणितीय संकल्पनाओं को संरचना का ढंग प्रस्तुत करना, तीसरा करा है कि विद्यार्थियों को अवसर देना कि वे संकल्पनाओं की संरचना कर सकें, और चौथा करा है कि क्रियाकलापों को लिखना और उसके संदर्भ को में प्रश्न देना। तो राइट आंसर यहाँ पे 47वें का किसके साथ जाएगा? तो 47वें का राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे विद्यार्थियों को अवसर देना, जहां पर अवसर दिया है एकदम संकल्पनाओं की संरचना करना, निर्माण करना एकदम सही होगा। राइट आंसर जितने लोगों का तीसरा है एकदम करेक्ट है। 48वें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। 48वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों को संरचना यानी रचनावादी गणितीय कक्षा कक्ष का लक्षण नहीं माना जा सकता है। पहला हमारा कह रहा है कि गणित के अधिगम के भाषा को संवादों को भूमिका को उचित ध्यान दिया जाता है, और दूसरा हमारा कह रहा है कि अध्यापक स्वीकार करता है कि दी गई अन्योन्य क्रिया को विभिन्न विद्यार्थियों अलग अलग प्रकार के समझ सकते हैं, और तीसरा हमारा कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए विषय परक प्रकार की परीक्षा का उपयोग करें, और चौथा हमारा यहाँ पे कह रहा है कि गणित को दूसरे पाठ्यपुस्तक क्षेत्र के संबंधों में उजागर करें। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? जल्दी से यहाँ पे 48वें का आंसर दीजिए। तो 48वें का जो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए विषय परक प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जाना चाहिए। राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 49वें प्रश्न पे। 49 से कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन की सहमति गणित की संरचना यानी रचनावादी दृष्टिकोण से की जाती है? तो पहला हमारा कह रहा है यहाँ पे गणित तथ्यों को सीखने के बारे में, दूसरा हमारा कह रहा है यहाँ पे गणितज्ञों से सच्चाई का आविष्कार अपेक्षित होना, और यहाँ पे तीसरा कह रहा है गणित
पूर्णतया विषय परक है, और चौथा कह रहा है कि मानव दर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू है। तो राइट आंसर यहाँ पे 49वें का किसके साथ जाएगा? तो 49वें का राइट आंसर जाएगा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 50वें का प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों में त्रिविक समझ को विकसित करने के लिए आवश्यक है, उपयुक्त है? तो पहला हमारा कह रहा है बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना, दूसरा कह रहा है यहाँ पे मानचित्र पर शहरों का स्थान निर्धारित करना, तीसरा कह रहा है कि चंद्रमा के उदय होने का समय लिखना, और चौथा कह रहा है कि समस्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए। तो 50 का राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? तो बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारे यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 51 का देख लेते हैं क्या कह रहा है। 51 का देखिए हमारा कह रहा है कि गणित के अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। पहला कह रहा है गणित की उत्कृष्ट प्रदर्शनों की प्रतिभा का स्वाभाविक होना, दूसरा कह रहा है अध्यापक के सीखने वाले प्रति विचारों का अधिगम परिणामों पर प्रभावी असर होता है, और तीसरा कह रहा है कि विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि गणित के निष्पादन पर असर होता है, और चौथा कह रहा है कि विद्यालय में दिए जाने वाले निर्देशों की भाषा का असर बच्चों की गणितीय प्रदर्शन पर हो सकता है। तो राइट आंसर यहाँ पे 51 का किसके साथ जाएगा? तो देखिए यहाँ पे गणित के अधिगम के संबंधित निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। तो गणित की उत्कृष्ट प्रदर्शन प्रतिभा स्वाभाविक होता है, केवल प्रतिभावान भी व्यक्ति नहीं कर सकता है, सभी कर सकते हैं अगर मेहनत करें, ठीक है, अभ्यास करें। तो राइट आंसर यहाँ पे जो जाएगा हमारे यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 52 का देख लेते हैं क्या कह रहा है। 52 का प्रश्न ये कह रहा है निम्नलिखित शाब्दिक समस्या के प्रकार को पहचानिए। तो पहला कह रहा है मेरे पास 6 पेंसिल है, मनीषा के पास मेरे से 2 अधिक है, मनीष के पास कितनी पेंसिल होगी? देखिए बहुत अच्छा है, तुलनात्मक हो रहा है क्योंकि तुलना दो लोगों में तुलना कर रहा है। तो ये ऑप्शन जाएगा हमारे यहाँ पे पहला, क्योंकि यहाँ पे 6 है, उससे अधिक 2 है, तो यहाँ पे 8 होगा, यानी एक के पास 6 है, दूसरे के पास 8 है। तो यहाँ पे तुलना कर रहा है कि किसके पास कितनी है। तो राइट आंसर जो जाएगा 52 का हमारा यहाँ पे पहले से जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 53 प्रश्न पे करा कि हिंदू अरबी गणना प्रणाली के निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। पहला करा है कि एक संख्या में एक अंक की स्थिति इसका मान बताती है, दूसरा करा है कि ये गुणात्मक प्रक्रिया है, तीसरा करा है कि इसमें आधार 2 की प्रणाली का पालन किया जाता है, और यहाँ पे चौथा करा है कि यह गुणात्मक प्रकृति का है। तो राइट आंसर यहाँ पे 53 का किसके साथ जाएगा? तो 53 की अगर बात किया जाए तो 53 का तीसरे के साथ जाएगा, इसका आधार प्रणाली और पालन किया जाता है। राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 54 प्रश्न पे। 54 का प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति के अध्यापक के लिए वांछनीय प्रक्रिया पहचानिए। पहला कह रहा है प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति को सरल मूलभूत आकृति की पहचान सीमित करना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा हमारा कह रहा है कि अध्यापक को प्रारंभ, नहीं गलत है, यहाँ पे कह रहा है अध्यापक को प्रारंभ सरल आकृतियों की स्पष्टता भाषी देनी चाहिए, नहीं, आकृतियों के साथ भाषा का भी स्पर्श देना चाहिए, ये भी गलत है। बच्चों को प्रचुर अवसर, अवसर सही एकदम है, अवसर देना चाहिए। यहाँ पे दिक स्थान की अंतर्दृष्टि समझ, यानी क्या करा है कि तर्कात्मक सोच को विकसित करना चाहिए, एकदम यही राइट आंसर होगा हमारा, ठीक। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 55 प्रश्न पे। तो 55 का कह रहा है कि सुपर बाजार सब्जियों के मूल्य की सूची इस प्रकार है। टमाटर 1 केजी 40 है, आलू 2 केजी 25 है, गाजर 250 ग्राम 20 रुपये, लौकी 1 किलो है 10 रुपये की है, और मिर्च जो है 100 रुपये का 10 ग्राम है, मतलब 100 ग्राम 10 रुपये की है। नींबू 4 नग, मतलब 4 जो है ये 10 रुपये के हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा? कह रहा है कि संजय के पास जो है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है, संजय के पास एक, यानी कह रहा है कि आधा किलो टमाटर, 1 किलो आलू, आधा किलो गाजर, 250 ग्राम मिर्च और 6 नींबू खरीदे हैं। उसके बिल वर्क में काउंटर पर 200 रुपये नोट दिया, उसे कितने रुपये वापस लेने होंगे? तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? चलिए देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि आलू की संख्या जो थी हमारी, याद रखिएगा 40 थी, ठीक। इसके बाद हमारा कह रहा है कि आलू की एक आधा केजी था, ठीक है, 40 हो गया हमारा। चलिए देख लेते हैं। इसके बाद हमारा कह रहा है कि टमाटर 20 रुपये पकड़ लीजिए। फिर इसके बाद हमारा कह रहा है कि यहाँ पे मिर्च, मिर्च जो है हमारा 12.5 पकड़ लीजिए। फिर इसके बाद 25 पकड़ लीजिए, इस यहाँ पे से लिख रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या कर रहा है हमारा यहाँ पे 40 पहले से लिखे हुए हैं हम, ठीक है, इसको हम बस काउंट करना है, इसको है 25 फिर 12। तो अगर इसको जोड़ेंगे हम लोग तो हमारा आएगा उत्तर 112.5। अब हमें क्या करना है, 200 में से घटा देना है, ठीक है। क्या करना है, 200 में से
112.5 घटा देना है। उत्तर जो आएगा हमारे यहाँ पे 87.5 आएगा। तो 87.50 जो आएगा यही राइट आंसर होगा हमारा। ठीक है, दूसरा एकदम ऑप्शन सही होगा। पहले से लगाए हुए थे इसलिए हम जल्दी से लगा दिए हैं। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 57 प्रश्न पे। कह रहा है कि मैं एक दो अंकों की संख्या हूँ। दहाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक क्रमित अभाज्य संख्याएं हैं। अंकों का योग 3 और 4 गुणज है। इसका राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? तो जल्दी से कमेंट करिए इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा। तो इसका 57 का जो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो 57 का जो आंसर जाएगा पहले के साथ जाएगा। ठीक है, किसके साथ जाएगा? 57 के साथ जाएगा। 57 का उत्तर जो होगा हमारा 57 ही होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 58 प्रश्न पे रेलगाड़ी का फिर प्रश्न दिया है। यहाँ पे एक रेलगाड़ी स्टेशन पर पार्किंग दर की निरूपित किया है। 2 घंटे का 50 रुपये लग रहा है। 2 घंटे से ऊपर का 75 रुपये, 2 घंटे तक 50 रुपये लग रहा है। 2 घंटे 5 मिनट से ऊपर 75 रुपये लग रहे हैं। 5 घंटे के पश्चात 8 घंटे तक 10 रुपये प्रति घंटा लग रहा है। ठीक है, 8 घंटे के ऊपर जो है और 12 घंटे तक 150, 12 घंटे के ऊपर और 24 घंटे तक 250 रुपये लग रहे हैं। इतना हमने वो याद कर लिया। आगे देखेंगे, राजीव ने अपनी कार को 7 AM से, कितने का बजे से? 7 AM, 7 AM पर पार्क किया और उसे उसी दिन ही लेना है। वह 4 PM, क्या कर रहा है? 4 PM, 4 PM पर आया। उसे कितने रुपए देने होंगे? तो पहली बात तो ये है कितना रुपये देना है, कितना टाइम तक था। ठीक है, तो राजीव ने अपने कार को क्या किया? पार्क किया। देख लेते हैं इसको, थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, फिर इसके बाद बताते हैं आपको। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है हमारा, 4 PM। तो सुबह 7 बजे उसने गाड़ी लगाई। कब लगाई? सुबह 7 बजे। ठीक है, AM पर लगाई। और यहां से यहां तक जाने में उसे कितने घंटे का लगा? ठीक है, 12 घंटे का समय लगा। ठीक है, सुबह लगाया, फिर इसके बाद 12 घंटे हो गए। ठीक है, 12 घंटे PM तक हो गया। तो हम कह सकते हैं कि 7 और 2 बज के यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, 4:30 में से हम आधा घंटा, यहाँ पे 2.5 घंटा घटा लेंगे। ठीक है, तो 2.5 घंटा अगर घटाएंगे तो हमारा बचेगा 2 बज के 30 मिनट। ठीक है, 2 बज के 30 मिनट तक हुआ। तो 2 बज के 30 मिनट अगर हम संख्या निकालेंगे, हमारा जो उत्तर आएगा 150 आएगा। ठीक है, बट ये मत सोचिएगा कि बहुत जल्दी में लगा रहे हैं, हम पहले से लगाए हुए हैं, क्योंकि समय नहीं इसलिए हम जल्दी जल्दी लगा दे रहे हैं। 59 का हमारा कह रहा है कि आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के निम्नलिखित में से कौन सी तृतीय का स्थान पर होगा, यानी तीसरे स्थान पर कौन होगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए सभी लोग। तीसरे स्थान की बात किया है। ठीक है, आरोही क्रम की बात किया तो सब देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आरोही क्रम यानी आरोही क्रम में रखेंगे, यानी बढ़ते हुए क्रम में रखेंगे। तो बढ़ते हुए क्रम में अगर रखेंगे तो सबसे पहले आएगा हमारे यहाँ पे 7.707। फिर इसके बाद आएगा 7.70। फिर इसके बाद हमारा आएगा 7.07 आएगा। फिर इसके बाद आएगा हमारा 7.007 आएगा। ठीक, तो अगर हमारा फिर इसके बाद लास्ट में आएगा हमारे यहाँ पे 0.77। तो पहले क्रम पे ये हुआ, दूसरे क्रम पे ये हुआ, तीसरे क्रम पे ये। तो तृतीय का स्थान पे पूछा है, तो तृतीय का स्थान पे 7.07 आएगा। 7.07 आएगा। तो राइट आंसर जो आएगा हमारे यहाँ पे तीसरा सही होगा। आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है। कह रहा है कि एक 5 अंकों की संख्या दहाई के स्थान का 8, इकाई के स्थान का अंक, दहाई के स्थान के अंक का 1/4, हजार का स्थान का 0, 100वें स्थान का अंक, इकाई के स्थान का दुगुना और 10,000वें स्थान का एक इकाई के स्थान का तिगुना है। संख्या क्या होगी? तो बहुत ही बेहतर है,
चलिए देख लेते हैं इसको क्या कह रहा है हमारा। तो लगाए हैं 1 मिनट, रुक जाइए, इसको भी सॉल्व किए, इसको भी सॉल्व किया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे 60वें का चौथे के साथ जगह। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त की जाती है। आज की क्लास कैसी लगी अपना राय सुझाव मत जरूर दीजिएगा। कोई भी अगर गलती होगी तो उसे हम अगली क्लास में सुधारने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।